नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, नूह में एक बार फिर इंटरनेट बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश। दरअसल हरियाणा के नूह जिले में हालात अभी भी पूरे तरीके से सामान्य नहीं है। यहाँ पर हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं 19 सितंबर तक बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। केवल बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर और सभी डोंगल सेवाओं आदि को 17 सितंबर को शाम 6 बजे से 19 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए बंद रखा गया है। प्रशासन को जिले में तनाव फैलने, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और गड़बड़ी पैदा होने की आशंका थी, जिसके बाद इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है। अगली बड़ी खबर, एशिया का नया चैंपियन बना भारत, मात्र 37 गेंदों में ही जीत लिया मैच। दरअसल भारत ने मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत एशिया कप 2023 के फाइनल में बड़ी जीत दर्ज कर ली है। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। श्रीलंकाई टीम पहले बैटिंग करते हुए मात्र 50 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में भारत ने मात्र 37 गेंदों में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की जीत पर फैंस के दिलचस्प रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक फैन ने लिखा कि वनडे बोलकर भारत T20 मैच दिखा दिया। आपको बता दें कि भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी की। उन्होंने मात्र 7 ओवरों में 6 विकेट ले लिए और 21 रन ही दिए। सिराज की पूरे भारतवर्ष में जमकर तारीफ हो रही है। अगली बड़ी खबर, किसी ने फ्री में पिलाई चाय तो कहीं कपड़ों पर मिली 50% तक की छूट। गुजरात में ऐसे मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। भाजपा ने इस दिन से सेवा सप्ताह शुरू करते हुए विशेष योजनाओं के सहारे उनका जन्मदिन मनाने की योजना बनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में किसी ने यात्रियों को फ्री चाय पिलाकर अपने नेता मोदी का जन्मदिन मनाया तो व्यापारियों ने कपड़ों पर 20% से लेकर 50% तक की छूट ऑफर कर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन का उपहार दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर जगह जगह पर लोगों को फ्री में चाय पिलाई। हर आने जाने वाले यात्रियों और अन्य स्थानीय लोगों को चाय पिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। सूरत पश्चिम विधानसभा के विधायक पूर्णेश मोदी ने अपने विस्तार क्षेत्र की 100 से अधिक प्रतिष्ठानों पर कपड़ों और अन्य वस्तुओं की खरीद पर 20 से 50% तक की छूट दी। उनकी अपील पर क्षेत्र के समस्त दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों पर लोगों को विशेष छूट दी। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल के लिए वोकल का लिया प्रण, जनता से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रविवार को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मंडप हो या यशोभूमि हो, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडप और यशोभूमि दोनों ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं का संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस विश्वकर्मा दिवस पर हमें लोकल के लिए वोकल होने का प्रण फिर से दोहराना है। अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने का आग्रह करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कैसे भारत मंडप को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इस परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ा रहा है। जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी को सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। अगली बड़ी खबर है, एसबीआई बैंक ग्राहकों के साथ कर रहा गांधीगिरी, हर महीने भेज रहा चॉकलेट। दरअसल देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने कर्जदारों, खासकर खुदरा ग्राहकों से समय पर मासिक किस्त यानी ईएमआई का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। बैंक ने बताया कि वो मासिक किस्त के भुगतान में चूक वाले संभावित कर्जदारों को चॉकलेट भेज रहा है। बैंक ने बयान में कहा कि ईएमआई भुगतान में देरी करने वाले कर्जदार बैंक के द्वारा याद दिलाने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते हैं, इसीलिए उनके घर पर बिना उन्हें सूचित किए जाना एक अच्छा विकल्प है। ये कदम बेहतर कर्ज वसूली के उद्देश्य से उठाया गया है। अगली बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक में उठा महिला आरक्षण का मुद्दा, कांग्रेस पार्टी बोली सभी को हैरान कर सकती है सरकार। दरअसल 5 दिवसीय संसद सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान कई नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने पर जोर दिया। सर्वदलीय बैठक में कई नेताओं ने कहा कि लंबे समय से लंबित इस विधेयक को पेश किया जाना चाहिए और उम्मीद है कि इसे आम सहमति से पारित किया जा सकता है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षण
आरक्षित करने का प्रावधान है। इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने इस संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की है। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने नेताओं को सूचित किया है कि यह संसद का नियमित सत्र है। उन्होंने कहा कि केवल यह सरकार ही जानती है कि उसकी मंशा क्या है, वो किसी नए एजेंडे से सभी को हैरान कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप लेकर आया नया फीचर। अब व्हाट्सएप अवतार के साथ लें वीडियो कॉल का असली मजा। दरअसल व्हाट्सएप यूजर्स के एक्सपीरियंस को खास बनाने के लिए आए दिन नए नए फीचर्स लाता रहता है। अब कंपनी एक ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर लेकर आई है जो वीडियो कॉलिंग में बेहतरीन एक्सपीरियंस देगा। इस फीचर का नाम है वीडियो अवतार कॉलिंग। इस फीचर के नाम से साफ पता चलता है कि इसकी मदद से अब यूजर्स वीडियो कॉलिंग के दौरान अवतार का यूज कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने जनता को दे दी 6 बड़ी गारंटी। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए और मात्र 500 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। दरअसल कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बने जो समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी। हैदराबाद के निकट तुक्कुगुड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हम 6 गारंटी की घोषणा कर रहे हैं और हम हर गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने महालक्ष्मी योजना की गारंटी की घोषणा की। इसके तहत कांग्रेस की सरकार बनने के बाद तेलंगाना की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह की वित्तीय मदद दी जाएगी। सोनिया गांधी ने रसोई गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में देने का ऐलान किया, तो वहीं राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बने जो सभी वर्गों के लिए काम करेगी। सोनिया गांधी ने जनता से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी, केसीआर और ओवैसी पर बोला जबरदस्त हमला। बीआरएस को बताया बीजेपी रिश्तेदार समिति। दरअसल सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हैदराबाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग सभी विपक्षी नेताओं के पीछे पड़े हैं, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ कोई भी केस नहीं है और एआईएमआईएम के नेताओं के खिलाफ भी कोई भी केस नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सिर्फ बीआरएस से ही नहीं लड़ रही बल्कि वो भाजपा और एआईएमआईएम के खिलाफ भी लड़ रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ईडी और सीबीआई के मामले दर्ज नहीं होते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को अपना मानते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं। पूरा फायदा मुख्यमंत्री के परिवार को मिलता है। हमने तेलंगाना को राज्य का दर्जा केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था। हमने तेलंगाना को राज्य का दर्जा तेलंगाना के किसानों, गरीबों, माताओं और मजदूरों के लिए दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन पिछले 9 सालों में इन लोगों को कोई भी फायदा नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर, अब बच कर रहे चीन और पाकिस्तान, आने वाली है प्रलय। मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी मारक क्षमता को बड़ा बढ़ावा देते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रण रेखा LOC पर तैनाती के लिए भारतीय सेना के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसकी सीमा क्रमशः चीन और पाकिस्तान से लगती है, यानी कि अब अगर चीन और पाकिस्तान ने भारत की ओर आंख उठाकर देखा तो उन्हें मुंह की खाना निश्चित है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के साथ लंबे समय से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जबकि चीन के साथ पिछले 3 साल से बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। रक्षा अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी NI को बताया कि यह भारतीय सेना के लिए एक बड़ा फैसला है क्योंकि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट हासिल करने के प्रस्ताव को हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में मंजूरी दे दी गई थी। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर के बीच लक्ष्य को हिट कर सकती है। सेना इन मिसाइलों को पारंपरिक हथियारों के साथ तैनात करेगी और सामरिक भूमिकाओं में इनका इस्तेमाल करेगी। अगली बड़ी खबर, गदर 2 फिल्म देख रहे सिख युवक ने लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे तो दोस्तों ने ही कर दी हत्या। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक सिख युवक की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो गदर 2 फिल्म देखते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि युवक की हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही दोस्त थे। मृतक की पहचान मलकीत सिंह के रूप में हुई है। ये दुर्ग जिले की घटना है। जानकारी के मुताबिक 32 साल का मलकीत अपने एक दोस्त ओम कुमार के साथ मोबाइल फोन में गदर 2 फिल्म देख रहा था। फिल्म के
के एक सीन पर वो देशभक्ति नारे लगाने लगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय का नारा सुनकर वहां मौजूद उसके अन्य दोस्त भड़क गए। 5 लोगों ने मिलकर मलकीत और ओम कुमार पर अटैक कर दिया। इलाज के दौरान सिख युवक मलकीत की मौत हो गई। मलकीत की हत्या के बाद सिख समाज के लोगों में भारी गुस्सा है। सिख समुदाय और अन्य लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को जयराम रमेश ने बताया चुनावी जुमला। बोले जनता दोबारा मूर्ख नहीं बनेगी, अब प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का आ गया वक्त। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक चुनावी जुमला करार दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जनता अब दोबारा बेवकूफ नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और उसके बाद कोविड-19 के दौरान अचानक लगाया गया लॉकडाउन भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी रहा है। इनमें से अधिकांश छोटे व्यवसाय उन लोगों की ओर से चलाए जाते हैं जो अपने हाथों से काम करते हैं। इनमें कपड़ा, चमड़ा, धातु एवं लकड़ी आदि के काम शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित बहुत से लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी यात्रा के बाद भी उनसे जुड़े रहे हैं। वो उनकी पीड़ा और परेशानियों को लगातार सुन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी की आजीविका को तहस-नहस कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि उनका विनाश करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को काफी देर के बाद उनकी नाराजगी का पता चला है। उनके असंतोष को देखकर वो विश्वकर्मा योजना के रूप में एक और चुनावी जुमला पेश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचलों को दे दिया अल्टीमेटम। कहा बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज करेगा इंतजार। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास व जन कल्याण के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून संरक्षण के लिए है, लेकिन कानून को बंधक बनाकर व्यवस्था में सेंध लगाने के प्रयास की इजाजत किसी को नहीं है। अंबेडकर नगर में दुपट्टा खींचने से हुई छात्रा की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचलों को और सौहदों को अल्टीमेटम दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले यमराज के पास पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानसरोवर रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में 343 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद उपस्थित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून सुरक्षा के लिए है, लेकिन यदि किसी ने बहन बेटी के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उस सौहदे और मंचले का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। अगली बड़ी खबर, फ्री राशन लेने वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी बड़ी सौगात। 2 अक्टूबर तक सभी सुविधाएं मिलेंगी बिल्कुल फ्री। दरअसल निःशुल्क राशन वाले कार्ड धारकों के लिए एक और खुशी की खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राशन कार्ड धारकों को सौगात मिली है। अब राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा। फर्रुखाबाद जिले से भाजपा सांसद एवं रेलवे संसदीय स्थायी सलाहकार समिति सदस्य मुकेश राजपूत ने रविवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब राशन कार्ड के आधार पर पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की योजना लॉन्च की गई है। उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा योजना के तहत 17 सितंबर से आगामी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक आयुष्मान कार्ड के श्रमिक पात्र लाभार्थियों को सभी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। इसके साथ ही 23 व 24 सितंबर को फर्रुखाबाद जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर श्रमिकों के निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब हिमाचल में आपदा प्रभावितों को फ्री में मिलेगा एलपीजी गैस कनेक्शन और राशन। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी तबाही मची थी। भारी बरसात के चलते 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दरकते पहाड़ और भूस्खलन के कई दिल दहलाने वाले वीडियो भी वायरल हुए थे। ऐसे में अब राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों को अगले साल 31 मार्च तक फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन और राशन प्रदान करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन के अलावा निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवाएगी। इस आवश्यक सामग्री के राशन पैकेज में 20 किलोग्राम गेहूं आटा, 15 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलोग्राम डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलोग्राम चीनी शामिल है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च 2024 तक प्रदान की जाएगी।
अगली बड़ी खबर, यूपी में फिर से कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत, 27 लोग झुलसे। दरअसल यूपी के कई जिलों में रविवार को ही भारी बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली से देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, गोंडा और अयोध्या में 13 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग झुलस गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को तत्काल अनुमन्य राहत राशि वितरित करने और घायलों के समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात, अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत, स्कूल कॉलेज किए गए बंद। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिलों में भारी बारिश से त्राहिमाम की स्थिति है। बाढ़ प्रभावित जिलों में अब तक 8,718 नागरिकों और 2,627 पशुधनों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत अभियान चला रही हैं। सूबे में बाढ़ और वर्षा जनित हादसों में 2 दिनों में लगभग 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि उज्जैन में सड़कों पर सैलाब है, नावें भी चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात हैं। उज्जैन के निचले इलाकों में सड़कों पर नाव चल रही है। सूबे के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भी भीषण बारिश से 5 लोगों की मौत, कई बांध ओवरफ्लो होने से मचा हाहाकार। दरअसल राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बीते 3 दिनों से राज्य में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण राज्य के 5 बड़े बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। इसके बाद नदी किनारे के कई गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा यहां बारिश के चलते हुए हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। जालौर और सांचौर के सभी स्कूलों को सोमवार के लिए बंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में भी भारी बारिश की कड़ी चेतावनी, नर्मदा जिले में सभी स्कूल कॉलेज किए गए बंद। दरअसल देश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देश में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की तरफ से गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य में 18 सितंबर तक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 19 सितंबर के लिए राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नर्मदा जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 18 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला जोरदार हमला, बोले रजाकार चले गए लेकिन अब गॉडसे और सावरकर की औलादों को भगाना है। दरअसल एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने रविवार को तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद में आरएसएस का कोई भी इतिहास नहीं है। बीजेपी तो खैर नई पैदाइश है, मजलिस के हक में बोलने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी तो रिवाज खान को गोली मार दी गई थी। वो हिंदुस्तान को आजाद देखना चाहते थे। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि बिना खून का कतरा गिरे सब कुछ हो गया। अमित शाह झूठ बोलते हैं, निजाम के योगदान को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओवैसी ने आगे कहा कि जो रजाकार थे वो भागकर पाकिस्तान चले गए और जो वफादार हैं वो यहाँ लड़ रहे हैं। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हमारी वफादारी देश से कम नहीं होगी। ओवैसी ने कहा कि हम भारत के आईन में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं, आरएसएस के लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो पहले चड्डी पहनते थे आप पैंट पहनने लगे हैं। मैं पूछता हूं कि आजाद हसन को जानते हैं? जय हिंद का नारा जिसने दिया वो हसन है। ओवैसी ने कहा कि रजाकार तो चले गए पर गॉडसे और सावरकर की औलादें अभी भी हैं, अब उनको भगाना है। अगली बड़ी खबर, यदि दिल्ली की नदियों तालाबों में विसर्जित की मूर्तियां तो देना पड़ेगा 50,000 का जुर्माना, गाइडलाइंस की गई जारी। दरअसल सावन महीने की पूर्णिमा को पड़ने वाले रक्षाबंधन के बाद से ही हिंदुओं के त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान विश्वकर्मा पूजा, गणेश चतुर्थी और दशहरा ऐसे त्योहार हैं जिनमें मूर्तियों की स्थापना कर पूजा की जाती है। फिर पूजा संपन्न होने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। सामान्यतः इन मूर्तियों का नदियों, तालाबों या जोहड़ों में विसर्जन किया जाता है, लेकिन अगर अब आपने ऐसा किया तो आप पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दरअसल दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।